इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूविंग और कैरिंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का, साइकिल का, बस का, कार का, शिप का, ट्रेन का। ये सारे क्या हैं? ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि इन सब का यूज़ करके आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। आप अपना सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप उसको पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल जब बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस आप जब परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आप जो है इंडिया से अपना लगेज जो है किसी दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल आप अपने कंट्री में जो है मंगवा रहे हैं। इस केस में जो मूवमेंट होता है, जो आप जो है पीपल और गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसी को हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बाय एयर, लैंड और मैरीटाइम वे और रूट। यानी कि जब आप हवा के रास्ते, जमीन के रास्ते या फिर पानी के रास्ते गुड्स या फिर पीपल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं तो उसी को इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और यहाँ पर डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रक, शिप्स, एरोप्लेन, रेल। यानी कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब आप सामान भेजते हो तो सिर्फ जो है आप पानी के जहाज़ का इस्तेमाल नहीं करते हो या फिर सिर्फ एरोप्लेन का इस्तेमाल नहीं करते हो। कुछ दूर तक आप जो है ट्रक का यूज़ करोगे, उसके बाद फिर ट्रेन का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप शिप का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर आप एरोप्लेन का भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है आप यूज़ करते हो जब आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, कभी आपने अगर एरोप्लेन से ट्रैवल किया होगा तो पहले आप अपने घर से बाई बस जो है, बाई कार आप जो है पोर्ट तक जाते हो, फिर पोर्ट में आपको दोबारा से बस पर बैठाकर आपको जो है एरोप्लेन तक पहुंचाता है, फिर वहां पर आप एरोप्लेन से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, फिर वहां पर आप उतरेंगे, फिर वहां से फिर आप बस या टैक्सी करेंगे और फिर अपने घर तक पहुंचते हैं। यानी कि आप मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे पीपल का हो चाहे गुड्स का हो, तो वहाँ पर भी जो है आप डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। वो ट्रक हो सकता है, शिप्स हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकता है, रेल हो सकता है, फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब जब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होते हैं। जैसे कि आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, लोकल जो है आप मूव होते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो आप क्या कहते हो कि एक टिकट परचेज कर लेते हो, उस टिकट का यूज़ करके आप कोई पर्टिकुलर बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन में जाके आप ट्रैवल कर सकते हो और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हो। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ पर जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, खासकर एक जो है कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन का वहाँ पर यूज़ किया जाता है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होती है जो कि वहाँ पर यूज़ की जाती है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के केस में। जैसे कि हमने बिल ऑफ लेडिंग, चार्टर पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट, इनको टर्म्स, ये सभी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि जब जो शिपर होता है वो शिप पे अपना सामान लोड कर देता है तो जो शिपमेंट, जो कैरियर होता है वो जो है एक रिसिप्ट देता है, एक बिल देता है शिपर को कि आपका ये सामान इस तारीख को यहाँ पर लोड हो गया है और इस डेस्टिनेशन के लिए जाने वाला है। तो जो कैरियर है वो जो है शिपर को बिल ऑफ लेडिंग देता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद चार्टर्ड पार्टी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपना सामान इंडिया से दूसरे कंट्री में भिजवाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, या तो पूरी की पूरी शिप जो है हायर कर लेते हो या फिर शिप में कोई एक हिस्सा जो है आप हायर करते हो जिससे कि आपका शिपमेंट, आपका गुड्स जो है दूसरी प्लेस पर पहुंच जाए। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट होता है, चार्टर पार्टी होता है, फ्राइट रेट आपने सुना होगा। फ्राइट यानी कि जो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो पैसा आप देते हो, जो फीस पे करते हो, उसको हम फ्राइट कहते हैं। वो टर्म जो है यहाँ पर यूज होता है। इनको टर्म्स, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो वहाँ पर इनको टर्म्स जो कि स्टैंडर्ड टर्म्स है, 11 इनको टर्म्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है कि कहाँ पर कौन डिलीवर करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कब तक जो है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो सारी चीज़ें इनको टर्म्स के द्वारा जो यहाँ पर डिनोट किए जाते हैं जब इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप जो है जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, इन डिटेल वीडियो बना हुआ है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में 4 और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में परफॉर्म की जाती है: लोडिंग, शिपिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज। तो आप देखते होंगे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में पहले आप क्या कहते हो, अपना सामान जो है पोर्ट तक पहुंचाओगे, फिर पोर्ट पे उस सामान को लोड किया जाएगा शिप पे, फिर शिप द्वारा जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया जाएगा, वहां पर उसको शिप से उतारा जाएगा जिसको हम अनलोडिंग कहते हैं, और उसके बाद उसको स्टोर करके रखा जाएगा जब तक कि जो उसका एक्चुअल ऑनर है वो आके उसको रिलीज नहीं कराता है अपनी कस्टम क्लियरेंस कराकर। तो ये जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यानी कि यहाँ पर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना गुड्स भेज रहे होते हो, जहाँ पर आपको बिल ऑफ लेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइटमेंट, चार्टर पार्टी, इनको टर्म्स, इन सब का यूज़ करना पड़ता है, कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, आपको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी एप्लीकेबल है वो आप जो है पे करोगे, लोडिंग, शिपिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं।
तो जो 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बाई, यानी कि बाई एयर, बाई शिप, बाई रेल, बाई रोड, ये 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जो लोग अपना गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो है इन चारों मोड्स में से वो कोई सा भी मोड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्टेशन की। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, एरोप्लेन का यूज़ करके जो है अपना सामान जो है, अपना लगेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर पहुंचाते हो। तो ये सबसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एयर, रेल, शिप और रोड, इन सब में सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है। आपको लखनऊ से मुंबई जाना है तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, लेकिन अगर आप बाई एयर जाते हैं, बाई एरोप्लेन जाते हैं, तो वहाँ पर आप जो है मुश्किल से 1 से 2 घंटे में आप जो है वहाँ पर मुंबई पहुँच जाएंगे लखनऊ से। फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन यहाँ पर जो फ्राइट रेट होता है, यानी कि जो किराया होता है, वो जो है ज़्यादा लगता है। यहाँ पर आप देखेंगे एज पर कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्टेशन आपका एयर टिकट जो है वो महंगा होता है। शॉर्टर डिलीवरी टाइम, यानी कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि यहाँ पर कम समय में जो सप्लायर है वो अपना प्रोडक्ट जो है अपने बायर को डिलीवर कर सकता है। वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि यहाँ पर जो फ्लाइट रेट है वो ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे कि एक जगह जहाँ पर रेल से जा रहे हैं वहाँ पर 1000 रुपये का टिकट होगा, तो वहीं पर एरोप्लेन का 5000 रुपये तक का टिकट होता है। तो वेरी एक्सपेंसिव होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। सुटेबल फॉर स्मॉल एंड वर्दी मर्चेंडाइज एंड फॉर FMCG गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो कि जल्दी खराब हो जाएंगे, या फिर जो छोटे आइटम होते हैं, स्मॉल और वर्दी कमोडिटीज़ हैं, उनके मूवमेंट के लिए एयर फ्लाइट या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर जो है ये अवेलेबल होगा। ये सेफ और सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर वेदर कंडीशन खराब होती है तो आप एरोप्लेन मोड का ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, सप्लाई चेन आपका टूट सकता है, यानी कि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि एयरप्लेन के जो रूट्स होते हैं अगर उस पर वेदर कंडीशन खराब हुई तो वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाता है, मूवमेंट रोक दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिमिटेड कनेक्टिविटी है, यानी कि आप जो है बाई ट्रेन देखेंगे तो बहुत सारे स्टेशन बने हुए हैं, लेकिन एरोप्लेन या एयरपोर्ट वो मेन सिटी में ही कहीं पर आपको एक जगह मिलेगा, उसके बाद वहाँ से आपको बाई बस या बाई ट्रक ही लेकर जाना पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर स्मॉल सिटीज़ की कनेक्टिविटी यहाँ पर कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज सी ट्रांसपोर्ट, जिसको हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाज, पानी के जहाज से जो है आप यहाँ पर अपने लगेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर पहुँचा रहे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कम खर्चा आता है एज पर कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए आप जो है पूरी बिल्डिंग तैयार करते हो, पूरा एयरपोर्ट तैयार करते हो, वहाँ पर जो है रनवे तैयार करते हो, यानी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है एज पर कंपेयर टू मैरीटाइम या फिर सी ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर कम खर्चा होता है। जो सी ट्रांसपोर्ट है फिर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है वो चीप होता है लेकिन स्लो होता है, यानी कि जितनी स्पीड में एयर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप अपना सामान पहुंचा सकते हो, डिलीवर कर सकते हो, उससे बहुत ही कम स्पीड में शिप का यूज़ करके आप डिलीवर कर सकते हो, लेकिन ये चीप होता है। यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी एरोप्लेन वहाँ पर एयर फ्लाइट ज़्यादा होगा, लेकिन सी का फ्लाइट जो है वो कम होता है, सस्ता होता है। नेक्स्ट बात करें तो बेस्ट फॉर बल्क लोड और लार्ज कैपेसिटी। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि एरोप्लेन में आप जो है बड़े बड़े आइटम या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में आप जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिप पे क्या है कि आप लार्ज क्वांटिटी में और बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर जो है आप अपना गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सुटेबल फॉर डिफरेंट साइज, वेट एंड शेप। यहाँ पर क्या है कि अगर आप शिप का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी साइज का, किसी भी वेट का या फिर किसी भी हाइट का जो है प्रोडक्ट या गुड्स जो है आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर लिमिटेशन होता है, चाहे वो साइज़ की बात कर लें, चाहे वो वेट की बात कर लें या फिर शेप की बात कर लें, वहाँ पर आपको जो है लिमिटेशन दिया जाता है। लेकिन शिप में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है, उनके लिए सुटेबल होता है चाहे जिस भी शेप और वेट के हों। प्रॉब्लम इन बैड वेदर कंडीशन। यहाँ पर भी क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार तूफान आने लगता है, समुद्री तूफान आते हैं, तो वहाँ पर इस केस में जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाती है। वहीं पर जो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट ये चीप होता है बट फास्टर देन शिप, यानी कि जो रेल का किराया होता है वो सस्ता होता है और ये फास्टर भी होता है अकॉर्डिंग टू एज पर कंपेयर टू शिप। पानी के जहाज से अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रेन आपको कम खर्चे में ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा स्पीड तक जो है वो पहुंचाता है। यूजफुल फॉर मीडियम डिस्टेंस शिपमेंट विद इन कंट्री और नियर बाई कंट्रीज। तो नॉर्मली जो रेल होता है आप देखते हैं वही कनेक्टिविटी भाई कहाँ होगी, इसकी ज़्यादा दूर दूर तक कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो ये पूरे अपने कंट्री को कवर करता है या फिर आसपास जो कंट्रीज होती हैं उनको जो है कवर करता है। बाकी अगर आपको बहुत दूर की किसी कंट्री में जाना है तो
वहाँ पर आपको या तो पानी का जहाज यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको एरोप्लेन मोड यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उस केस में आपको या तो शिप या तो एरोप्लेन का यूज़ करना पड़ता है, और अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में विद इन कंट्री और फिर नियर बाई कंट्री को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप रेल ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसमें भी जो है ज़्यादा होता है। बेस्ट फॉर बल्क लोड, ये भी जो है बल्क लोड के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें भी आप बहुत सारा सामान एक साथ जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ट्रैक बिछाना, स्टेशन बनाना, ट्रेन के डब्बे बनाना, उन सब में जो है काफ़ी खर्चा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हम सभी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, आपने कोई एक गाड़ी खरीद ली, रोड बन गया, आप जो है आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। कॉस्टलियर देन रेल ट्रांसपोर्ट, ये लेकिन जो है इसमें जो किराया होता है या फिर जो आप कह लीजिए कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जो है रेल के कंपेयर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल या डीजल का यूज़ करके जो है आप गाड़ी को चला रहे होते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ड्रॉबैक है, नॉट सुटेबल फॉर बल्क गुड, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा सामान आप एक ट्रक में नहीं लोड कर पाते हो। तो यानी कि स्मॉल क्वांटिटी, एरोप्लेन से भी स्मॉल क्वांटिटी में सामान भेजना है तो आपको ट्रक यूज़ करना पड़ता है। सजेस्टेड फॉर स्मॉल डिस्टेंस लाइक विद इन स्टेट और नियर बाई स्टेट, और खासकर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो नियर बाई स्टेट से या फिर स्टेट के अंदर ही जो है इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो ट्रेन का यूज़ करिए विद इन कंट्री या फिर आसपास की कंट्री में, और अगर बहुत दूर की कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पर आपके पास पानी का जहाज या फिर एरोप्लेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ये जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।